देखो देखो, ये तो बताओ किसने किया? इसके कहने पर जिस डांस कंपटीशन टीम पर हमने पैसा लगाया वो टीम हार गई और हमारा लाखों का नुकसान हो गया। तूने मुझे कमरे में बंद किया था, तूने किया था। मैंने नहीं किया, गौतम ने किया, गौतम ने किया, तो मैंने नहीं किया था। इस औरत को किसी कमरे में बंद कर दो ताकि ये स्टेज पे ना जा पाए। ये दवाई आपके पर्स में क्या कर रही थी बताइए? हाँ, मैंने अपनी माँ की दवाई बदली। मम्मी की आंखें आपकी वजह से जिंदगी भर के लिए खराब हो सकती थी। वो स्टेज से गिर सकती थी, उनका सर फट सकता, कुछ भी हो सकता था। और अगर कुछ हो जाता तो मेरे बेटे की जान की कीमत अदा करना है। तू अब इस घर में इस परिवार के साथ नहीं रहेगा। इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? जरूरी बात करनी है। जी कहिए। सबके सामने करनी है। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गणपति विसर्जन की तैयारियां हो जाती है। पाप बोल रही होती है अगर वेलू यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। बापू जी बोलते हैं उसे कोई काम होगा तभी वो गया है, वरना वो यहाँ से थोड़ी ना जाने वाला था, त्यौहार मनाकर ही जाता। बापू जी बोलते हैं इन प्रशासन वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, वरना त्यौहार के चक्कर में काफ़ी सारी भीड़ हो जाती। अनुपमा पुलिस वालों को ही देख रही होती है। इसके बाद उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है थैंक यू सो मच जो आप हमारे इतना ध्यान रख रहे हैं, वरना आप लोगों का भी तो मन करता होगा कि अपने परिवार के साथ आप त्यौहार मनाएं, लेकिन आप सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सब तो अपने परिवार वालों के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आप बारिश में इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े होकर हमारा ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पुलिस वाले बिल्कुल माओ की तरह होते हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए करती है। ऐसे ही पुलिस वाले सब लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। माँ की कोई इतनी कदर नहीं करता, लेकिन जब गलती होती है तो सारा दोस्त माँ पर डाल देते हैं। और ऐसे ही चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सारा दोस्त पुलिस वालों पर भी आता है। अनु बताती है कि हमारा घर पास में ही है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। अनु फिर से मूर्ति के पास चली जाती है और बोल रही होती है थैंक यू पप्पा, इस साल हमें फिर से आपकी सेवा करने के लिए मौका दिया। किंजल बोलती है पप्पा अगली वर्ष हमारे यहाँ फिर से आना। इधर हम देखते हैं सरिता ताई भी बोलती है हाँ पप्पा फिर से आना। अनु बोलती है पप्पा आप फिर से आओगे ना तो हमारे लिए फिर से खुशियाँ लेकर आना, इस बार भी आपने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी है। अनु सबको बता रही होती है कि वेद व्यास जी ने महाभारत का वर्णन किया था, लेकिन उसको कागज़ पर किसने उतारा था आप लोगों को पता है क्या? सब बोल रहे होते हैं किसने। अनुपमा बताती है कि हमारे गणपति बप्पा ने। वेद व्यास जी तो नॉन स्टॉप महाभारत के बारे में बताते जा रहे थे और गणपति बप्पा ही थे जिन्होंने कागज़ पर सब कुछ लिखा। लिखते लिखते गणपति बप्पा की कलम टूट गई, लेकिन बप्पा ने सोचा कि कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपना दांत तोड़ा और दांत से सारी महाभारत लिख दी। भारती बोलती है बप्पा ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। अनु बोलती है हाँ, जब कुछ पाने के लिए भगवान को भी कुछ खोना पड़ता है तो हम इंसान कुछ भी पाने के लिए प्यार से कोई चीज़ छोड़ क्यों नहीं देते। हम सबको सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा त्याग होगा। बा को याद आता है कि सब लोगों ने कैसे अनुपमा को यहाँ रहने के लिए ही रिक्वेस्ट की थी। इधर अनु बोलती है अब सब लोग जल्दी से बप्पा के कान में अपनी विश बता दो। सबसे पहले बा और बाबूजी आप दोनों आगे आ जाओ। हम देखते हैं बाप गणपति बप्पा के पास आ जाती है। बा बोलती है बप्पा आपने हमें बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ मेरी एक विनती मान लीजिए, अनुपमा को यहीं रोक दीजिए हमारे पास। बापूजी बप्पा के पास आते हैं, बोलते हैं बप्पा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने ही परिवार के साथ हमारे साथ ही रहे। इसके बाद अनुपमा गणपति बप्पा को बोल रही होती है बप्पा थैंक यू सो मच इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, अब जल्दी से मेरी भारती को ठीक कर दीजिए और पूरे परिवार को खुश रखिए, साथ ही मेरी राही को थोड़ी बहुत अकल दीजिए, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए और अगली बार जल्दी से आ जाना। अंश बप्पा के पास आता है और बोलता है बप्पा जब आप अगली साल आओगे ना तो हमारा बेबी भी साथ ही होगा। इधर हम देखते हैं प्रार्थना बोलती है बप्पा हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना। किंजल देखती है तोशु परेशान है। किंजल बोलती है तोशु क्या हुआ? तोशु बोलता है कुछ नहीं, तुम जाकर बप्पा के कान में विश बोलो। हम देखते हैं सब लोग एक एक करके विश मांग लेते हैं। इधर हम देखते हैं अनु देविका को बोलती है तू क्यों चुप है, तू भी जाकर अपनी विश मांगना। देविका बप्पा के पास आती है, उनको बोलती है बप्पा आप तो सब कुछ जानते हो ना, मैंने अनु को कुछ नहीं बताया है, प्लीज़ आप भी सब कुछ संभाल लेना। देविका को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ पता नहीं लगने देती। देविका बोलती है अब जल्दी से विसर्जन की शुरुआत करते हैं। अनु बोलती है मुझे तो हमेशा रोना आ जाता है। हम देखते हैं सब लोग विसर्जन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मीडिया के कुछ लोग वहीं पर होते हैं, वो बोल रहे होते हैं देखिए डांस रानी गणपति बप्पा का विसर्जन करने जा रही है, चलो हम भी साथ चलते हैं। इधर हम देखते हैं तोशु अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। वो सोच रहा होता है मैंने अपना फ़ोन तो बंद कर दिया है, लेकिन वो लोग कहीं मुझे बाहर ना मिल जाए।
फिर हम देखते हैं सभी घर वाले डांस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं बा और बापूजी पप्पा की आरती करते हैं। इधर हम देखते हैं तोशु दूर ही खड़ा होता है, बाकी के सब लोग तो डांस करते हैं। तोशु के पास कुछ लोग आते हैं और वो तोशु को पकड़ कर ले जाते हैं। इधर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि तोशु कहाँ गया, सब लोग डांस में बिजी होते हैं। तोशु के पास जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, तूने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन ऑफ क्यों कर दिया, तेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर, वरना तो जान से जाएगा। तोशु जैसे तैसे करके अपना पीछा उन गुंडों से छुड़वाता है, वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो गुंडे तोशु के पीछे ही भागते हैं। तोशु अनुपमा के पैरों में आकर गिर जाता है और बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग को क्याथी के पर्स में वो दवा मिल जाती है। पराग बोलता है, क्याथी जी ये दवाई आपके पर्स में क्या कर रही थी, आप कुछ बताएंगी या फिर मैं कुछ बताऊंगा? क्या आपने ही वो अनुपमा जी की दवाई बदली थी? क्याथी बोलती है, हाँ मैंने ही वो दवाई बदली थी। पराग बोलता है, आपको इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है? क्याथी बोलती है, गर्व महसूस नहीं हो रहा, लेकिन शर्म भी नहीं आ रही। इसी दवाई की वजह से अनुपमा को स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। मोटिबा बोलती है, क्याथी एक कोठारी होकर इतनी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पराग बोलता है, क्याथी जी जीतने का जो जुनून होता है ना वो बहुत ऊपर तक लेकर जाता है, लेकिन जो हराने की जीत होती है वो इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है। मोटिबा बोलती है, और क्याथी तुम बहुत नीचे गिर चुकी हो। क्याथी बोलती है, बदलाव है ना वो काजल की कोठरी होता है, उसमें जो कोई जाता है ना उस पर दाग लगता ही है, और मैं उस अनुपमा को जीतने नहीं दे सकती थी। राही बोलती है, इस दवाई की वजह से मम्मी के साथ कुछ भी हो सकता था, मम्मी की आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो जाती, अगर वो गिर जाती, उनके सर में चोट आ जाती तो क्या होता? क्याथी बोलती है, तो फिर मेरे बेटे का हिसाब बराबर हो जाता। प्रेम बोलता है, जान की कीमत जान नहीं होती माँ। इधर हम देखते हैं अनिल मीता दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। परी बोलती है, अगर अनुमा को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करती। राजा बोलता है, आपको इस लेवल पर गिरने की ज़रूरत नहीं थी। क्याथी बोलती है, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। पराग बोलता है, क्याथी जी बस। पराग बोलता है, दुश्मनी में भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन आप में तो शराफत भी नहीं है क्याथी जी, और ना ही आपके पास कोई उसूल है। आपके अंदर सिर्फ है तो सिर्फ आग है, और उसी आग ने आपके अंदर की ममता को जलाकर राख कर दिया है, आपके अंदर की शराफत भी जल गई है। पराग बोलता है, क्याथी जी आप मेरी नज़रों में इतनी गिर गई है कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, अभी के अभी मेरे घर से चली जाइए। क्याथी बोलती है, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। हम देखते हैं क्याथी ये सब कुछ बस अपने ख्वाब में ही देख रही होती है, वो बैठी हुई होती है, बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। मोटिबा बोलती है, क्याथी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्याथी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्याथी अपने रूम में चली जाती है। इधर मोटिबा बोलती है, मुझे लगता है अनुपमा से मिली हुई हार है ना वो क्याथी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इधर पराग को याद आता है कि क्याथी कुछ परेशान थी, पराग को क्याथी पर डाउट होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तोशु बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे बचा लो। अनुपमा बोलती है, तूने फिर से कुछ गलत किया? अनु बोलती है, हे भगवान तोशु अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी तू सुधरने वाला नहीं है, तू बता दे तूने इस बार ऐसा क्या कर दिया है। अनुपमा बोलती है, बता तोशु तूने क्या कर दिया है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। तोशु अनुपमा के पीछे छुप जाता है। वो लोग बोलते हैं, अपनी माँ के पल्लू में मत छुप, वरना ये गोली पहले तेरी माँ को ही लगेगी। इधर देविका बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो। वो लोग देविका को भी चुप करा देते हैं, बोलते हैं तुम लोग चुप रहो, सिर्फ हमारी बात सुनो। अनुपमा बोलती है, लेकिन इसने किया क्या है। हम देखते हैं वो आदमी बता देता है कि इसकी वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए। वो बताता है कि इसने बोला था सारे पैसे राही की टीम पर लगा दो। वो आदमी बोल रहा होता है, हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तोशु बोलता है, मोटा भाई मैंने तो खुद सारे पैसे राही की टीम पर लगाए थे, मम्मी कमरे में बंद हो गई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मम्मी वहाँ से वापस कैसे निकल कर आएगी। इधर हम देखते हैं सब लोग तोशु को बोलते हैं, तोशु क्या तुमने ही अनुपमा को वहाँ पर बंद किया था। बापूजी बोलते हैं, इस तोशु का कोई भरोसा नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। बा बोलती है, तू नालायक है, तुझे ये करते हुए शर्म नहीं आई। इधर हम देखते हैं अनुपमा बोलती है, तोशु बता क्या तूने मुझे उस कमरे में बंद किया था। तोशु बोलता है, नहीं मम्मी ये सब कुछ मैंने नहीं, उस गौतम गांधी ने किया था। किंजल बोलती है, तोशु तुम अपने आप को बचाने के लिए गौतम का नाम ले रही हो ना। तोशु बोलता है, नहीं मैं गौतम का नाम ऐसे ही नहीं ले रहा, मेरे पास प्रूफ है। तोशु सब लोगों को दिखा देता है कि कैसे गौतम ने उस आदमी को पैसे दिए थे अनुपमा को रूम में बंद करवाने के लिए। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम सोच रहा होता है, थैंक गॉड मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि मैंने अनुपमा को उस रूम में बंद करवाया था। गौतम सोच रहा होता है, अनुपमा राही से तो जीत सकती है लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगी, बस अनुपमा तुम देखती जाओ कि क्या होता है। इधर हम देखते हैं तो सुन सब लोगों के पास आता है, उनको बोल रहा होता है, मोटा भाई ये गौतम है ना, इसका सच कोठारी लोग बाहर नहीं आने देंगे, इसलिए आप कोठारी को बोलिए कि आप लोगों को पता चल गया है सब कुछ गौतम ने करवाया है।
तो जो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है, मोटा भाई मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, आप इसके बाद ये वीडियो कोठारी को भेजना, उन लोगों को बोलना कि अनुपमा जी के साथ जो कुछ हुआ वो उनके दामाद गौतम की वजह से हुआ। वो लोग अपने दामाद की इज्जत बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद उन लोगों से पैसे मांग लेना, आपकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आप थोड़े ज़्यादा पैसे मांग लेना और थोड़े पैसे मुझे भी दे देना, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। अनुपमा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो तोशु को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गौतम का सच सब लोगों के सामने जल्द ही आ जाएगा। अन्नू को गुस्सा आता है, वो कोठारी हाउस पहुंच जाती है। यहाँ पर वो जाते ही गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सबको बताती है कि इस गौतम ने ही मुझे वहाँ कमरे में बंद कर दिया था। अगर मैं खुद से उस कमरे में ये सब कुछ नहीं करती, आग नहीं लगाती, तो वहाँ धुआं नहीं होता और पराग जी को कुछ पता नहीं चलता। मैं तो वहाँ मर सकती थी, लेकिन इस गौतम ने ये नहीं सोचा। ये बस ये सोच रहा था कि मैं नहीं जीतनी चाहिए। हम देखते हैं पराग को भी गौतम पर बहुत गुस्सा आता है। पराग गौतम को थप्पड़ लगाता है, उसको बोल रहा होता है कि तुम अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। गौतम बोलता है ये अनुपमा जोशी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनु बोलती है मेरे पास प्रूफ है। अनु सब लोगों को वीडियो दिखाती है जिसमें सब देखते हैं कि गौतम कैसे उस आदमी को पैसे दे रहा है कि वो अनुपमा को कमरे में बंद कर दे। सभी लोगों को गौतम पर बहुत गुस्सा आता है। मोटिवा भी गौतम पर गुस्सा करती है और बोलती है कि हमने हमेशा आपका साथ दिया गौतम जी, लेकिन आपने ये सब कुछ क्या किया? आप इतने बड़े होकर इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? गौतम बोलता है मोटिवा क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मोटिवा बोलती है नहीं, हमेशा हर बात पर मैंने आपका साथ दिया, लेकिन अब नहीं। तुम अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। पराग और मोटिवा दोनों मिलकर गौतम को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। इधर ख्याति बहुत घबरा जाती है। अनु तो ख्याति की तरफ ही देख रही होती है। ख्याति सोचती है कहीं ये मेरा सच भी सब लोगों को ना बता दे। ये सबको बता देगी कि अगर आई ड्रॉप मैंने बदली थी तो फिर सब लोग मुझसे भी नफरत करना शुरू कर देंगे, प्रेम भी मुझ पर गुस्सा करेगा। ख्याति सोच रही होती है बस अनुपमा कुछ ना बताए। इधर अनुपमा ख्याति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। ख्याति चुप रहती है, वो अनुपमा को कुछ बोलती भी नहीं। वो सोचती है अगर मैंने इसको कुछ बोला ना तो इसको गुस्सा आ जाएगा और ये मेरा सच भी सबको बता देगी। इधर मोटिवा बोलती है थैंक यू अनुपमा जी, आपने गौतम का सच हमारे सामने लाया। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। जल्दी ही अनुपमा और कोठारी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही और अनुपमा भी दोनों साथ होंगे। तो आप अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।